प्रदेश में अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे को लेकर जारी तमाम विवादों पर अपनी सफाई दी है। मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि विपक्षी दलों के लोग मदरसों के सर्वे को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सर्वे केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए कराया जा रहा है। हम कहीं भी मदरसों की जांच नहीं करा रहे हैं। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोजगार से जुड़े, उनको अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इन तमाम चीज़ें हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने अपने युवाओं को अच्छे रोजगार से जोड़ने के लिए, अच्छी शिक्षा से जोड़ने के लिए तमाम ऐसे स्कीम्स, ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, ऐसी योजनाएं लाए हैं, निश्चित तौर पर उनका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। और जो भारत हमारा देश सबसे युवा देश कहा जाता है, हम युवा मिलजुल के अपने देश को महान बनाने के लिए अपना भी महत्वपूर्ण योगदान दें। दरअसल दानिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जानकारी जुटा रहे हैं, ये कोई जांच नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों को भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी मदरसे पर ना तो बुलडोजर चलाकर उसे गिराया जाएगा और ना ही उसे बंद किया जाएगा। योगी कैबिनेट के मंत्री ने दानिश अंसारी से कहा कि हम मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे करा रहे हैं। हमारा लक्ष्य मदरसों को आधुनिक बनाना है और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम योजनाओं का सीधा लाभ हमारे अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को, और ख़ासतौर पे जो हमारे बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं, जो पासमानदा समाज है, उनको मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, हर योजना का लाभ उनको मिलता है। और हमारे प्रयास से और सबके साथ से, सबके विश्वास से आज हम उनको और आगे और बेहतर। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि विपक्षी दलों के लोग मदरसों के सर्वे को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। केवल मोदी और योगी सरकार ने ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं और आज वो मदरसों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार ने किया है और दीनी तालीम के साथ साथ एनसीईआरटी कोर्स को भी मदरसों में लागू करके हमको दीन भी मिले और दुनिया में भी हम अच्छे से अच्छी नौकरी से जुड़ सके। ये चीज किसी ने की तो ये योगी सरकार ने की। और इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। दीनी तालीम को योगी सरकार ने दिया बढ़ावा, दानिश अंसारी। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बाराबंकी पहुंचे सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री दानिश आज़ाद अंसारी ने एक निजी विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सूबे की सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के लिए जिस प्रकार केंद्र और राज्य की सरकार कार्य कर रही है, इस प्रकार के कार्य आज तक नहीं हुए हैं। इस संस्था का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज यहाँ बाराबंकी में आके मैंने देखा कि किस तरीके से हमारी बहनों ने तालीम में जो सफलता हासिल की है और जिस तरीके से हमारे कौम का नाम रोशन कर रही है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली अपने बच्चों के लिए बजाएं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी अल्पसंख्यक समुदाय पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार एक आदर्श समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रही है, जिसमें देश के युवाओं का अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा अल्पसंख्यक समुदाय से आह्वान करते हुए कहा कि देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए आगे आएं। यही नहीं, मंत्री जी ने कहा कि मोदी और योगी ने मुझ जैसे साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाकर ये सिद्ध किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को बढ़ाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। हर विभाग अपना सर्वे, अपनी जांच समय समय पे कराता है। चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, चाहे मदरसा बोर्ड हो। हम इन सर्वे के माध्यम से अपने नौजवान छात्रों के बेहतरी के लिए काम करते हैं। आरटीआई लगा के जो भी इस तरह के सवाल पूछ रहा है, मेरा ये अपील है कि आरटीआई लगा के आप बेसिक शिक्षा विभाग से पूछिए कि ऐसे कितने बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं जिनका सर्वे हुआ है और जिनके बेहतरी के लिए काम हुआ है। हर डिपार्टमेंट, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, समय समय पर सर्वे कराकर और अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से अपने जो भी डिपार्टमेंट के काम है उसके बेहतरी के लिए काम करता है। इस पे कोई तरीके का इशू बनाना या हवा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है और हम सब मिलके अपने कौम की तरक्की के लिए, अपने मुल्क के तरक्की के लिए काम करें, यही हमारी प्राथमिकता है।